कक्षा 10वीं से विषय गणित, और विषय गणित के अंतर्गत आपको देखने को मिला बहुपद, वो भी अध्याय 1, और अध्याय 1 के अंतर्गत हम प्रश्न वाले 3 में आ चुके हैं। और प्रश्न वाले 3 में देखने को मिलेगा आपको गुणनखंड ज्ञात करना, वो भी कैसे, मध्य पद को तोड़ के। इसमें 3 पद देखने को मिलेगा, प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वाले को बनाना कैसे है, तो गुणनखंड का मतलब क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आपको आपके पुस्तक में देखने को मिलेगा, फैक्टराइजेशन इंग्लिश में लिखा होगा, लेकिन हिंदी मीडियम माध्यम वाले के लिए क्या होता है उसमें कि हिंदी के साथ साथ उसके ब्रैकेट्स में गुणनखंड लिखने के बाद फिर वो फैक्टराइजेशन करके भी लिखा होता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले के बुक में ये लिखा नहीं होता है, खाली इंग्लिश ही लिखा रहेगा, ठीक है। तो देखिए हम देखेंगे कि x की घात 2 माइनस 3x माइनस 4 पहला प्रश्न है, ठीक है। तो पहले प्रश्न को देखते हैं, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं x की घात 2 माइनस 3x माइनस 4, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए तो 3 पद है, एक पद, 2 पद और ये 3 पद। इसमें पहला पद और दूसरे पद यानी कि लास्ट और फर्स्ट और लास्ट को गुणा करना होता है। यहाँ पूछने मतलब क्या है, एक यहाँ है 4, तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 4 एकम 4। अब यहाँ पर देखिए -3 है, लेकिन हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये वाला माइनस को ध्यान देना है। यहाँ पर प्लस है तो हम कोई दो संख्या ऐसे देखेंगे कि दोनों जो है आपस में जुड़ जाए तो ऐसा आना चाहिए, मध्य पद आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस है, इस माइनस को ध्यान मत दो, ये माइनस को ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस है, तो ऐसे कोई दो संख्या बताइए जो हम आपस में दोनों संख्या को गुना करें तो 4 आना चाहिए, और उनको आपस में घटाए तो 3 आना चाहिए। ऐसे कोई दो संख्या है, एक है 4 और एक है 1, 4 एकम 4, ठीक है। गुना करने से कितना आया, 4 आया, लेकिन किसी दो संख्याओं को आपस में अगर हम घटा देंगे तो कितनी प्राप्त हो जाएगी, 3 प्राप्त होगा। कौन कौन से, यानी कि 4 और 1। अब ये 3 को हमने किस में बांटा, 4 और 1 में। कितने किस में बांटा है, 4 और 1 में। इसको हम रख लेते हैं कोष्ठक में, ठीक है। ये 3 दो भाग में बांटना, मध्य पद को तोड़कर बनाना है, तो ये मध्य पद है, बीच का पद है, बीच में है, तो उसी को तोड़कर हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना है, फैक्टराइजेशन ज्ञात करना है, ठीक है। लेकिन ये x बचा हुआ है, उनको x को लिखना है, गुणा नहीं है। और इनके पहले देखिए माइनस है, और उसके बाद ये x स्क्वायर है और ये -4 है। हम बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं, एरो का निशान नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं। अब देखिए ये जो कोष्ठक में है, इनको आपस में दो भाग में बांट दिया, 3 को, लेकिन फिर से हमको 4 के 1 नहीं घटा देना है, ठीक है। इसको देखो ये x का स्क्वायर, 4 के पहले माइनस, ये 4 प्लस में, इधर अगर ये कोष्ठक हट जाता है तो क्या होगा, ये 4 माइनस में हो जाएगा और उसके साथ में x का गुना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, ये माइनस और ये माइनस गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा प्लस, और ये 1 के साथ में 1 x हो जाएगा, और ये -4 का -4, ठीक है। ये x की घात 2, यहाँ पर देखिए आप क्या करना है, यहाँ का और यहाँ का, ये दोनों में से कॉमन उभयनिष्ठ निकालना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम ये x की घात 2 का मतलब क्या होता है कि ये जो है x की घात 2 का मतलब होता है x और x का 2 बार गुना है, कहने का मतलब x गुना x है, ठीक है। x गुना x है, x गुना x है। अगर हम उसमें से एक x को यहाँ पर निकाल देते हैं तो यहाँ पर कितना x बचेगा, 1 x बचेगा। तो यहाँ से भी ये दोनों में से निकलेगा, खाली इससे नहीं, इससे भी निकलना चाहिए। वही जो संख्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, जो चर राशि निकाल रहे हैं, वो यहाँ से भी निकलना चाहिए। ये माइनस, ये x निकल गया है तो -4 बच रहा है, इसको लिखना है बराबर। और यहाँ पर देखिए क्या निकलेगा, यहाँ तो x है, यहाँ पे नहीं है तो x नहीं निकाल सकते। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो 1 का गिनती आता है, 1 का गिनती है, इसे प्लस लिख लीजिए, और ये 1 का गिनती आता है, तो 1 निकल गया तो x हो गया, और 1 गिनती में 4 जो है 4 ही बार में आता है,
तो 1 चौके 4 हो गया, 4 ही लिखना पड़ेगा, 1 नहीं कर रहा है तो सेम टू सेम संख्या रहेगा, यहाँ का x और यहाँ का 4 रहेगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अब देखिए यहाँ से कॉमन निकालेंगे, यहाँ से कॉमन, ये दोनों से कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो एक जो समान रहता है, समान निकल जाए उसको निकालेंगे। यहाँ से x माइनस 4 निकालते हैं, x माइनस 4 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ कितना बच रहा है x, और यहाँ से x माइनस 4 तो निकल चुका है, तो बच रहा है क्या, अच्छा ये x बच रहा है, और ये x माइनस 4 बाहर निकल कर यहाँ पर बचा है +1, और इधर को क्या कर देंगे, कोष्टक में लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। और दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या है, x² + 2x + 1 है। ठीक है, x² + 2x + 1, तो यहाँ पर आपको फिर बताया गया था कि जो फर्स्ट है और लास्ट है उनका गुणा करेंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से, कितना हो जाएगा, एक एकम 1 हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पर प्लस है, उस समय क्या था, माइनस था, अब क्या आ गया है प्लस। ऐसी कोई दो संख्या बताइए जो आपस में गुणा करे तो एक आना चाहिए, एक आना चाहिए, लास्ट शुरू फर्स्ट और लास्ट गुणा किए, क्या है, एक आया। ऐसी कोई दो संख्या बताइए जो आपस में दोनों को गुणा करे तो एक आएगा, एक एकम एक। ठीक है, उसके बाद प्लस है, तो दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ देते हैं एक और एक को, तो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। इस प्रकार से 2 जो है 2 भाग में बट गया, 1 + 1 में बट गया, और ये x को यहाँ पर लिख दीजिए, और यहाँ पर ये +x² ये बराबर, और ये +1 बचेगा। ठीक है, ये x², और फिर हमको वही करना है, 1 और x प्लस है तो सभी में प्लस है, तो माइनस के तो ही बात ही नहीं है, तो 1 और x है तो 1x, ये +1 का +1x, और ये +1। ठीक है, अब 1x और 1x प्लस में तो रहेगा ही। अब इनके बाद देखिए कॉमन निकाल, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन निकालना है। ठीक है, तो ये यहाँ का x एक से निकल जाएगा, तो खाली इसके पास क्या बचेगा, एक से बचेगा, और यहाँ से एक से निकल गया तो एक से निकल गया, तो खाली यहाँ पर बचेगा 1, इसका काम हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो क्या निकलेगा 1, और यहाँ पे बच जाएगा x। अगर 1 और 1 ही दिया है तो हमको लिखना पड़ेगा 1 ही लिखना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, ये कोष्टक और ये कोष्टक हमेशा समान आना चाहिए, और समान नहीं आता है तो आप सवाल को गलत बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भी कॉमन निकलेगा, ये यहाँ से भी कॉमन निकलेगा, ये x + 1 को हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, तो खाली x बचता है, और यहाँ पर x + 1 बाहर निकल गया, तो प्लस क्या बचता है, 1 बचता है। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको x + 1 को आप लिखना चाहेंगे तो x + 1 और x + 1 क्या होता है, x + 1 और x + 1 क्या हो जाता है, x + 1 पूरे की घात हो जाता है 2। ऐसे लिखने की आवश्यकता इसको नहीं है। ठीक है, x + 1 की घात को भी लिख सकते हैं, x + 1 और x + 1। ठीक है, नोट कर लीजिए। तीसरा में क्या है, x² + x - 12 हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। x² + x - 12। आपको फिर बता दें कि यहाँ पर जो फर्स्ट पद है उसमें कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, यहाँ पर 12 है, तो 12 का कितने लिख लेंगे, 12 का 12 लिख लेंगे। ठीक है, ये रकार्य है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस है। ठीक है, इस प्लस को ध्यान न दें, ये माइनस के चिन्ह को ध्यान देना है कि ये ऐसे कोई दो संख्या बताएंगे जिसको आपस में गुणा करने से क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। ऐसे कोई दो संख्या बताइए, 4 दिया 12, दोनों का गुणा किए तो क्या आया, 12 आया, 4 दिया 12, और क्या आ सकता है, 2 6 के 12 है ना, 3 4 12 करे, या 4 3 12 करे, या 6 2 12 करे, उनको करके देखिए, उसमें नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, ये मध्य पद नहीं आएगा। सीधे 4 3 12 कीजिए, और आप बना बना देखिए, कार्य कीजिए। जैसे कि देखो 4 में 3 घटाते हैं तो यहाँ पर 1 आना चाहिए, x से पहले पूछने मतलब क्या है, 1 है, तो ठीक है, तो 4 में 3 घटाते हैं तो क्या आता है,
1 आता है। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 4 माइनस 3 और उसका क्या लिखेंगे अंत में x लिखेंगे। 4 और 3 लिखने की आवश्यकता इसलिए पड़ा है क्योंकि ये फर्स्ट पद और जो लास्ट पद है तीसरा पद उसको गुना किए तो 12 आ जाएगा। ऐसी कोई दो संख्या बताइए जो गुना करने पर 12 आना चाहिए और आपस में उसको घटाने पर माइनस घटाने पर 1 आना चाहिए, क्योंकि मध्य पद में 1 है इसलिए 1 आना चाहिए। तो यही है संख्या। अगर आप 2 6 की 12 6 दूनी 12 करते हैं तो हो रहा है 12, लेकिन 6 में 2 घटाएंगे तो क्या है 4। ठीक है, और कोई संख्या है क्या? और 3 चौक 12 करेंगे तो वही है 4 4 दिया 12 की वही है। 2 से 12 करेंगे 6 दिया 12 करेंगे तो उसमें घटाने पर 1 नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्लस है, उसके बाद एक्स स्क्वायर है, इधर माइनस 12 है। ठीक, बराबर एक्स का स्क्वायर, ये प्लस है 4 के पहले प्लस है तो 4 प्लस ही रहेगा और एक्स उसके साथ गुना हो जाएगा। माइनस, ये माइनस और ये प्लस, अगर कोई चिन्ह अगर असमान हो तो उसमें चिन्ह जो है माइनस आता है, प्लस और माइनस होगा तो 3 के साथ x गुना हो जाएगा 3x और माइनस ये 12 रहेगा। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं, यहाँ से कॉमन निकालेंगे, यहाँ से एक x यहाँ से एक x निकलेगा तो यहाँ पे खाली x बचेगा, यहाँ पे x बाहर निकल गया है तो 4 बचेगा और यहाँ से माइनस अगर निकालते हैं और 3 के पहाड़ा में ये 3 एकम 3 हो जाएगा और ये 3 चौक 12 हो जाता है। 3 के पहाड़ा में ये पूरे निकल जा रहा है, कॉमन निकलेगा तो 3 से भाग करें या 3 से निकालेगा, 3 का भाग करेंगे तो 3 निकाल लो, भाग करो या। ठीक है, तो 3 निकल गया तो x बचेगा और 3 के पार्ट 12 जो 4 बार में आता है। ठीक है, तो ये माइनस रहेगा कि प्लस रहेगा, क्योंकि माइनस निकल गया, अगर कोष्टक में रखना है तो माइनस नीचे हो जाएगा। प्लस आपको बताया गया था कि ये कोष्टक और ये कोष्टक समान होना चाहिए, तब तो उत्तर सही है। ठीक है, x प्लस 4 कॉमन निकलेगा, कॉमन निकल गया x प्लस 4 तो खाली क्या बचेगा x, यहाँ से x प्लस 4 निकल गया तो यहाँ पे बचेगा -3 और ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। ठीक है, चौथा में क्या बोल रहे हैं x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। हल करते हैं, x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8x प्लस 15, x की घात 2 माइनस 8x प्लस 15, तो यहाँ का 1 यहाँ का 15 एकम 15 होता है। ऐसी कोई दो संख्या बताइए कि गुना करने पर 15 आना चाहिए और जोड़ने पर ये प्लस, जोड़ने पर ये माइनस को ध्यान रखो, ये प्लस को ध्यान दीजिए, जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तो 5 और ये 3, 5 दिया 15 और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये 8 जो है तीसरे टूट गया, 5 और 3 में 5 और 3 8 होता है। बाहर में क्या लिख देंगे x, यहाँ पर माइनस x का स्क्वायर और प्लस ये 15, ये बराबर। ठीक है, ये x का स्क्वायर माइनस है तो ये 5 जो है माइनस हो जाएगा और x उसके साथ गुना हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस सामने है तो ये 3 का 3x और ये 15। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से एक x निकल गया तो यहाँ से x निकलेगा ही, तो x यहाँ से निकल गया x तो बचेगा क्या x और ये माइनस यहाँ पे x निकल गया तो 5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है तो x नहीं निकल पाएगा, क्या निकलेगा माइनस तो निकलेगा ही, इसके साथ में 3 को अगर निकालते हैं तो यहाँ x बचेगा और ये प्लस का हो जाएगा माइनस में, क्योंकि ये कोष्टक में रख रहे हैं और 3 के पारा 15 जो है 5 बार घटे से 5 लिखना पड़ेगा और ये यहाँ पर x - 5 यहाँ पर x - 5 समान है, तब तो सही आ रहा है। और यहाँ से x - 5 अगर बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पे -3 बचेगा क्योंकि x - 5 बाहर निकल गया। ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। 5वें नंबर पर देते हैं t का स्क्वायर -4t - 21। तो यहाँ का जो
सोल्यूशन करेंगे, यहाँ का 1 यहाँ का 21, तो 21 एकम कितना हो जाएगा, 21 एकम 21 हो जाएगा। अगर इसको हम ऐसे कोई दो संख्याएं लेना है जो आपस में गुना करने पर 21 हो जाए, जैसे कि 7 या 21, ठीक है। और इसी दोनों संख्याओं को अगर आपस में घटाए तो 4 आना चाहिए, आ गया, ठीक है। अब ये 4 के नीचे इस 7 माइनस 3 को लगा देते हैं, उसके बाद जो t है उसको लग लिखते हैं। x के जगह में अगर t है तो t लिखेंगे, और x दिया रहेगा तो x लिखेंगे, फिर t दिया तो t लिखेंगे। यहाँ का 21 ये, और यहाँ का t स्क्वायर, फिर बराबर के नीचे बराबर, ये माइनस को भूलना नहीं है, t स्क्वायर माइनस 7 माइनस 7 निकलेगा तो 7, और उसके बाद t दोनों उनके साथ हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, ये 3 का 3t और माइनस ये 21। देखिए इसमें यहाँ का और यहाँ का दोनों के क्या निकल जाएगा, कॉमन निकलेगा। यहाँ का 1t और यहाँ का t स्क्वायर, तो 1t अगर निकलता है यहाँ पे तो 1t बचता है, यहाँ का t निकल गया तो -7 बचता है, ठीक है, ये वाला हो गया। अब यहाँ से देखते हैं, 3 प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3 है तो यहाँ से t तो निकलेगा नहीं, 3 है तो यहाँ से 3 निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा t, और 3 के पाठ में 21 जो है 7 बार में आता है। ये और ये जो पुस्तक में जो दिया है वो समान आना चाहिए, तो आपका उत्तर सही आ रहा है। ये t माइनस 7 लिख लीजिए, तो खाली क्या बचेगा, पुस्तक में लिख दीजिए t, और यहाँ से t माइनस 7 यहाँ निकल गया, तो ये क्या बचेगा +3, ये क्या हो गया आंसर। नोट कर लीजिए, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नंबर पर चलते हैं। देखिए 1 से लेके 5 तक आपने बनाए हैं सवाल, उनमें आपको देखने को मिला होगा कि यहाँ पे माइनस नहीं था, पूरे में प्लस था, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस था, लेकिन यहाँ पर सामने हो गया। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये माइनस को बाहर निकाल लीजिए, फिर पहले तो बराबर लिख लीजिए, बराबर के बाद ये माइनस को बाहर निकालेंगे, तो ये पूरे कोष्टक में अगर लिखते हैं तो ये इसके सामने माइनस था, उसके सामने माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ का 1, यहाँ का 156 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 156 ही हो जाएगा, 156 एकम 156, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, 156 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि 35 आना चाहिए, और गुना करने से 156 आना चाहिए, तो 156 एकम 156 हो रहा है। क्या दोनों को आपस में घटाने पर देखो यहाँ पर घटाने का चिन्ह है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस है, तो माइनस है तो क्या करेंगे, 156 में घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है, 155। तो ये काम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसका नहीं आ पाएगा। अब उसके बाद देखिए इसको 2 से भाग करके देखो तो 2 सत्ते 14, और एक यहाँ पे चला जाएगा 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, और इनको 2 से करके देखो तो ये 78 दूनी 156 होता है, लेकिन 78 में 2 घटाएंगे तो क्या 135 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, ये भी काम नहीं करेगा। फिर इसको 2 से भाग करके देखो, 2 तिया 6 और 2 नियम 18, तो ये उसके डबल कर दो, 2 2 4, ठीक है। तो ये दोनों को आपस में अगर हम गुना करते हैं तो 156 आ रहा है, ठीक है। यही है जो घटाएंगे आपस में तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, इसलिए ये दोनों जो है काम करेगा। यानी कि यहाँ पर हम 35 को क्या लिख सकते हैं, 39 ऋण 4, यहाँ पे माइनस है इसलिए आपस में इसको घटाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर y है तो लिख दीजिए ये 156, और इनको बड़ा कोष्टक में रख दीजिए, यहाँ पर ये y², और ये कोष्टक ये माइनस, और ये बड़ा कोष्टक रख लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस बड़ा कोष्टक में y² है यहाँ पर लिख लीजिए, और ये माइनस 39 के साथ में लगा दीजिए माइनस, और उनका y के साथ गुना हो जाएगा, फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और ये y 4y हो जाएगा, ये माइनस का माइनस लिखिए 156 लिख दीजिए,
और इनको बड़ा पुस्तक में लिख लीजिए इसको ऐसा। उसके बाद फिर देखिए माइनस का लिख लीजिए, बड़ा पुस्तक डालिए और यहाँ पे कॉमन निकालिए, यहाँ पे कॉमन निकालिए, यहाँ पे कॉमन निकालिए, यहाँ का कॉमन पहले निकाल दीजिए, यहाँ का वाई निकालेंगे तो यहाँ का वाई भी निकलेगा, तो यहाँ वाई बचेगा, एक वाई बचेगा, यहाँ पे वाई निकल गया है तो -39 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर ये तो इसका काम हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर नहीं है तो वाई नहीं निकल पाएगा। 4 निकालते हैं तो यहाँ पे एक वाई बचेगा, ये प्लस यहाँ पर है तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा। और 156 जो है 4 की पहाड़ा में 39 बार में चला जाएगा, इसलिए 39 लिखिए और इसको बड़ा कोष्ठक में लिखिए। यहाँ पर माइनस देखिए, यह माइनस लिखना पड़ेगा, यहाँ का कॉमन यहाँ का कॉमन दोनों को कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए y -39 निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा y और यहाँ पर +4 बचेगा। ठीक है, अब इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ये आंसर आ ही गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको, आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप इसको बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, यही आंसर है। ठीक है, ये माइनस नहीं है इसमें।